नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवानी और मैं हूं आपके साथ सुमन। कहते हैं कि शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बनते, शहर बनते हैं कानून, व्यवस्था और लोगों के भरोसे से। लेकिन जब किसी जमीन पर नियमों को नज़रअंदाज कर कब्जे बढ़ने लगते हैं, तो एक दिन वही जगह प्रशासन और जनता के बीच बड़े सवाल खड़े कर देती है। आज बात पश्चिम बंगाल के हावड़ा से सामने आई एक ऐसी ही कार्रवाई की है, जहां अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया। हावड़ा के टिकियापाड़ा इलाके में रेलवे की जो ज़मीन थी, वहां पर काफ़ी जो है झुपड़ियां, दुकानें और अवैध निर्माणों को जो है बसावट हो गया था और इसे हटाने की कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। दरअसल हावड़ा शहर के टिकियापाड़ा इलाके में रेलवे की जमीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लंबी कतारों में और लंबे समय से अवैध निर्माण किया गया था। अवैध निर्माण होने की शिकायतें भी प्रशासन को लगातार दी जा रही थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। लेकिन सरकार बदला, समय बदला, प्रशासन हरकत में आई और प्रशासन का डंडा चला। डंडा भी नहीं कह सकते हैं, एक तरह से बुलडोजर चला। सरकारी कार्रवाई हुई और सरकारी जमीन पर नियमों के खिलाफ जो झोपड़ियाँ, छोटी दुकानें और अस्थायी निर्माण खड़े किए गए थे, उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया गया। इसी को लेकर प्रशासन ने पहले लोगों को नोटिस और चेतावनी दी। पुलिस की ओर से लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को जगह खाली करने की अपील भी की गई। इलाके के बाद जो है इस इलाके में इसके बाद जब समय पूरा हुआ तो प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू की। प्रशासन ने जो कहा या जो किया गया वो क्या है, कुछ है, आप सुनिए। पहले आपको नोटिस दे दिया चुका है और पीएस सिस्टम से बार बार आपको बोला जा रहा था, आप लोग जल्द से जल्द इसको खाली कर दीजिए। बताया जा रहा है कि इस अभियान में करीब 250 झोपड़ियों, झुग्गियों और दुकानों को हटाया गया। उजड़ी दिखाई दे रही ये जगह वही बसावट है जिसको ममता के राज में घुसपैठियों ने बसाया था। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, ताकि कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे, कोई उल्लंघन न हो, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई घटना न घट जाए जो बाद में राजनीति का एक मुद्दा बन जाए। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराना जरूरी था, क्योंकि रेलवे जैसी सार्वजनिक संपत्तियां पूरे देश की संपत्ति होती है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया। कुछ लोगों ने इसे लेकर ये विरोध भी जताना शुरू किया और इसके जरिए अपने नजरिए से देखने की कोशिश की गई। कई जगहों पर लोग खुद को पीड़ित बताते हुए सामने आए। हमको ऑफिसर मार रहा है, उसको मानने लोग मार रहा है, हमको मार रहा है, भाईज को का बिगाड़ा हम, उसका नाम है इनका क्या किए उसका हम खाली अपने घर के लिए खली पे चलो के लिए लड़े तब न मारे, हमको मारेगा। शर्म को बख्शेगा नहीं, मेरे पे दुआ है। रिकॉर्डिंग जरूर भेजिए, हाथ जोड़ के बोलिए आपसे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि शहरों में अवैध बस्तियां आखिर बनती कैसे? क्योंकि किसी भी अवैध कब्जे की कहानी अचानक तो शुरू होती नहीं है। पहले छोटी शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे वह बड़ी समस्या में बन जाती है। जब व्यवस्था समय पर कदम नहीं उठाती तो कुछ सालों बाद वही जगह हटाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। और हावड़ा की यह कार्रवाई सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस सवाल की तरफ इशारा करती है कि क्या सार्वजनिक जमीनों की सुरक्षा के लिए जो आज किया गया उसे पहले भी किया नहीं जा सकता था? तो इसके पीछे इस दिशा में कोई काम ही नहीं किया गया, क्योंकि ममता के राज में प्रशासन को इतना अधिकार ही नहीं दिया गया था कि प्रशासन वहां आकर इस तरह की कार्रवाई करे। लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन अधिकार देश के नागरिकों के लिए होता है, बाहर से आकर बसाए गए घुसपैठियों के लिए नहीं होता है। लेकिन ये जितनी कार्रवाई है, जितने लोग आप देख रहे हैं, ये सभी घुसपैठिए हैं। किसी भी नागरिक को रहने, जीवन और सम्मान का अधिकार है, लेकिन शर्त है कि वह वैध हो, अवैध नहीं। और हावड़ा की इस कार्रवाई के बाद अब राजनीतिक बहस तो तेज होना वाजिब ही है, लाजमी ही है। खैर, विपक्ष और सत्ता पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं।
कोई इसे कानून व्यवस्था का कदम बता रहा है तो कोई इसे मानवीय मुद्दे से जोड़कर देख रहा है। लेकिन मानवीय आधार पर चीज़ों को तो देखना अलग बात है, लेकिन लोगों को बसा देना ये तो अलग बात है। लेकिन असली सवाल जनता के सामने यही है कि क्या सार्वजनिक जमीनों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए या फिर नहीं, क्या अवैध कब्जों को समय रहते रोका जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि जब नियम कमजोर पड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों को ही उठाना पड़ता है। फिलहाल हावड़ा में प्रशासन की कार्रवाई जारी है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि इस अभियान का असर कितनी दूर तक जाता है और क्या ऐसी अन्य जगहों पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की मजबूती सिर्फ सरकारों से नहीं होती, बल्कि मजबूत कानून व्यवस्था और जनता के विश्वास से होती है। आपकी राय क्या है? क्या सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे और घुसपैठियों पर कार्रवाई हटाने के लिए ऐसी कार्रवाई जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।